Good evening, guys. This is me, Asit Kumar Yadav. As we know, we have already started chapter number 4, that is reproductive health, and two lecture of that chapter was already completed. And now this is the third videos of this chapter. And if you had not seen my videos, I will provide you the link in the description box. From here, you can get my videos. And if you have to watch my previous videos, then come to this videos. Now let us start today's videos, and if you are new my channel, please like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos you will get notifications and you will never miss my class. Let us start today's. Let us start. Yesterday we have completed till these points, and now today we will start from there. Now let us start. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IUDs कहते हैं, IUD कहते हैं, जिसको कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहा जाता है, जो कि ये भी क्या है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, ये कि कंसेप्शन का पॉपुलर मेथड है. These are the inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. और ये IUDs क्या होता है, ये फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स द्वारा इसको यूटरस में वेजाइना के थ्रू फिट किया जाता है. दिस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द नॉन मेडिकेटेड IUDs. और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जो प्रेजेंटली यानी वर्तमान में अवेलेबल है. किस तरह अवेलेबल है? नॉन मेडिकेटेड IUDs. एग्जांपल देख लेते हैं. नॉन मेडिकेटेड IUDs का लिप स्लॉप, ये क्या है? नॉन मेडिकेटेड IUDs. कॉपर रिलीजिंग IUDs, जिसको कि कॉपर रिलीजिंग IUDs भी है, जो कि अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कि CUT यानी कॉपर T और CU7 कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये सब क्या है? नॉन मेडिकेटेड IUD. एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUD, जिसको कि कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग IUD अलग अलग है, जैसे कि प्रोगेस्ट्रेस्ट एंड LNG-20, ये क्या है? दोनों हार्मोन रिलीजिंग IUD है. चलिए आगे देखते हैं. फिगर 4.2 में देखिए दिया गया है कॉपर T, जिसको कि CUT कहा जाता है, दैट इज़ कॉपर T. ये होता है, ये तीन के मतलब कॉपर का बना होता है, जिसको कि वेजाइना के थ्रू यूटरस में फिट किया जाता है. किसके द्वारा? डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स के द्वारा, जिससे कि कंसेप्शन को रोका जा सके. IUD इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus and the CU ion release suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm. और जो IUDs होता है वो क्या करता है? फेगोसाइटोसिस स्पर्म का कम कर देता है यूटरस में. और CU जो आयन होता है, कॉपर का जो आयन होता है, वो क्या कर देता है? सरप्रेस कर देता है. क्या चीज़ सरप्रेस कर देता है? स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म जो मूविंग करता है उसके कैपेसिटी को सरप्रेस कर, यानी कम कर देता है. और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यानी स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी रिड्यूस कर देता है. कौन? CU आयंस, जो रिलीज होता है IUDs के द्वारा, वो स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है. तो हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन, जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है वो क्या करता है? इन एडिशन मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक होस्टाइल टू द स्पर्म. और हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है वो यूटरस को अनसुटेबल बना रहता है किसी चीज़ के लिए, उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है. वैसा कंडीशन अप्लाई हो जाता है जिसमें कि इम्प्लांटेशन नहीं होता है, जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs करता है. एंड सर्विक होस्टाइल टू द स्पर्म, और जैसे ही स्पर्म सर्विक्स में जाता है वो नष्ट हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. IUDs are ideal contraceptive of females who want to delay pregnancy और space children. IUDs क्या है? ये आइडियल कंट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, फॉर द फीमेल्स जो कि चाहती है कि मतलब प्रेगनेंसी डिले हो, यानी कि लेट से प्रेग्नेंट हो, और स्पेस बिटवीन चाइल्ड, यानी कि हो जाता है ना कि मेरा बच्चा मतलब बड़े और छोटे बेटे में या बेटी में 1 साल का या 2 साल का फ़र्क हो, उसके लिए ये सब यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है भारत में. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज of either progesterones or progesterone estrogen combinations is another contraceptive methods used by the females. They are used in the form of tablets, hence are popularly called the pills. और जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओरल IUDs होता है, ओरल मतलब होता है जो उसको हम लोग ओरल यानी मुंह से दवाई खाते हैं, इसलिए उसको ओरल इसे या फिर पिल्स कहा जाता है, जो कि किस फॉर्म में अवेलेबल है? टेबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रिफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ओरल जो पिल्स होता है, जो मतलब ओरल होता है, उसको कि डेली खाया जाता है। कब? 21 दिन। जब 21 दिन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद रेगुलरली खाया जाता है, जब तक कि 5 दिन तक, आफ्टर द 5 दिन प्रेगनेंसी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन बाद तक इसको खाया जाता है। तभी प्रेगनेंसी को कंसेप्शंस यानी कि रोका जा सकता है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, मतलब 7 दिन के गैप के बाद जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शंस। और इसको रेगुलरली यानी लगातार खाया जाना चाहिए जब तक कि फीमेल चाहती है कि प्रेगनेंसी डिले हो। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल मैसेज टू प्रिवेंट रिटार्ड स्पर्म एंट्री ऑफ स्पर्म्स। और ये क्या करते हैं? इनहिबिट यानी ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि कम करते हैं, ओव्यूलेशन को अकर होने से रोकते हैं। ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो ओवम निकलेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो बेबी बॉर्न होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। इसलिए ये क्या कहते हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं उसमें मतलब ओव्यूलेशन को रोकते हैं और इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देते हैं, जिसके कारण जो कि क्या करते हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो कि एंट्री यानी स्पर्म जो एंट्री करेगा उसको रिटार्ड यानी कि वापस रिटर्न कर देते हैं, यानी रिटार्ड हो जाता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट। पिल्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, वाइडली यूजेबल है, और जो कि वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है ये। काम मतलब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, और जिसमें कि बहुत लेसर साइड इफेक्ट, यानी इसमें बहुत कम मात्रा में इसका साइड इफेक्ट होता है, और वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, और इसके फीमेल द्वारा ज़्यादातर एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि इसमें तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस ओरल यानी कि जैसे टैबलेट खाते हैं ना हम लोग, दवाई खाते हैं कुछ भी चीज़ का, उसी तरह इसको खाया जाता है। सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स कंटेन non-steroidal preparation. It is once a week pill with few side effects and high contraceptive value. और एक सहेली नाम का एक कंट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्रकार का ओरल कंट्रासेप्टिव है, तो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या रहता है? कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है उसमें। इसके सप्ताह में इसको एक बार लिया जाता है। इट इज़ ए वंस ए वीक, इसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है, जिसमें वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होता है, और हाईली कंट्रासेप्टिव वैल्यू, इसमें कि हाई मतलब कंट्रासेप्शन के लिए ये बहुत हाई है। कंट्रासेप्शन इसमें ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है, कंट्रासेप्टिव्स बचाया जा सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होने से बचाया जा सकता है, और इसका बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. और प्रोजेस्टेरोन जो होता है एलोन यानी अकेले भी, और इन कम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ, या प्रोजेस्टेरोन अकेले भी यूज़ किया जा सकता है फीमेल के द्वारा एज इंजेक्शंस, किसके द्वारा? इंजेक्शंस के द्वारा, और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, जो कि स्किन के अंदर भी रख सकती हैं, जिससे कि कंट्रासेप्टिव हो सके, यानी कि प्रेगनेंसी होने से रोका जा सके। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डैट ऑफ पिल्स, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है? किसके सिमिलर होता है? जो पिल्स हम लोग मुख से मतलब मुंह से खाया जाता है, मतलब फीमेल पार्टनर के द्वारा, उसी तरह ये भी काम करता है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, और इसका इफेक्टिव पीरियड होता है, यानी कि कंट्रासेप्टिव रोकने का पीरियड होता है, वो ज़्यादा देर तक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they would be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। और इसमें क्या किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है और जो आयोडीज होता है, वो 72 घंटा क्वाइटस के बाद भी वेरी इफेक्टिव, 72 घंटा, जब मतलब आफ्टर द कॉपुलेशन 72 घंटा तक वो इफेक्टिव होता है, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि जो एवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, यानी पॉसिबल जो प्रेगनेंसी मतलब क्वाइटस करने के बाद अगर आप 72 आवर्स के विदिन अगर ये
इम्प्लांट्स कर लेते हैं तो इससे आपका प्रेगनेंसी बच सकता है ड्यू टू, या इसको मतलब कब यूज़ किया जाता है, या फिर आप प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं यानी अवॉइड करना चाहते हैं उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसी को। और जब यानी कि जब मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब रेप का केस आता है तो उस टाइम में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो पीड़िता है उससे मतलब प्रेग्नेंट होने से रोका जा सके। और जबकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो मतलब इंटरकोर्स होने के बाद उसको भी लिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। चलिए आगे देखते हैं। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। देखिए सर्जिकल मेथड जो होता है उसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर, और ये किसके लिए एडवाइस किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए एडवाइस किया जाता है एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। या ये टर्मिनल मेथड है जिससे कि और इससे मतलब एक बार जो स्टेरिलाइजेशन हो गया उसके बाद कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगा। और ये किसके लिए एडवाइस किया जाता है, मेल या फीमेल दोनों पार्टनर के लिए, ठीक है। और देखिए ये वास्कुलरटमी होता है, किस में होता है, मेल पार्टनर में होता है, जिसका कि वास डिफरेंशिया को मतलब वास डिफरेंशिया को एक दूसरे से काट के अलग कर दिया जाता है और उसको टाइड अप कर दिया जाता है, यानी कि उसको बांध दिया जाता है। और इन फीमेल इसको क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन को ट्यूबैकोटोमी कहा जाता है। यहाँ देखिए ट्यूबैकोटोमी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, और ये ट्यूबैकोटोमी में क्या होता है, तो फीमेल का जो होता है फैलोपियन ट्यूब उसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम रिलीज ना हो और प्रेगनेंसी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। और सर्जिकल मेथड क्या होता है, जो गैमेट ट्रांसपोर्ट होता है उसको रोक देता है और इसको कि कंसेप्शन से रोका जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन द मेल इज कॉल्ड वास्कुलरटमी एंड डाइटिल मेल इज कॉल्ड ट्यूबैकोटोमी। जैसे कि हमने ऊपर देखे मेल का जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं, वास्कुलरटमी कहते हैं, और फीमेल में जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसको ट्यूबैकोटोमी कहते हैं। इन वास्कुलरटमी यानी जो मेल में होता है वास्कुलरटमी में क्या होता है, इन वास्कुलरटमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंशिया इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन और स्कॉर्टम। उसी के फिगर में हम लोग देखें वास्कुलरटमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंशिया का होता है स्मॉल पार्ट उसमें काट करके रिमूव कर दिया जाता है और उसको टाइड यानी बांध दिया जाता है, स्मॉल इंसिजन यानी छोटा सा मतलब कट देकर, इंसिजन मतलब कट होता है, कट दे करके ऑन द स्कॉर्टम। और ट्यूबैकोटोमी में क्या होता है, वेयर इज इन ट्यूबैकोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव्ड कर दिया जाता है, जैसे कि हम लोग फिगर में देखे ही। और टाइड अप थ्रो ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रो वेजाइना, और वेजाइना से होते हुए इसमें एब्डोमेन में कर दी, इसकी छोटा सा कट दे करके इसको मतलब रिमूव करके और टाइड मतलब बांध दिया जाता है। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये टेक्निक जो है बहुत हाईली इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, यानी कि ये फिर से दोबारा रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं जा सकता है। एक बार जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन हो गया वो पर्सन दोबारा एग और स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जब ट्यूब नली ही कट गया, जब उसका ट्यूब ये नली ही हम लोग काट दिए बीच से, तो यहाँ से फिर कैसे स्पर्म बनेगा भी, तो इधर से इधर नहीं जा पाएगा, तो इसका कोई स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक। और उसी प्रकार फीमेल में भी है, अगर ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम काट दिए तो इसका ओवम इसमें नहीं जाएगा, तो ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। और इसलिए कहा गया है कि जो सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये किसके अंडरटेकन में यूज़ होना चाहिए, जो कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके कंसल्टेशन के बाद ही ज़्यादातर यूज़ किया जाना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर डैट, आपको याद रहना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स। कॉन्ट्रासेप्टिव हो जा है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। इनफैक्ट जबकि दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट,
जो कि होता है ये नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट में प्रैक्टिस किया जा सकता है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट प्रैक्टिसाइज्ड है ये सब, दैट इज कंसेप्शंस और प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन्स। और जो होता है कि वन इज़ फोर्स्ड यानी किसी को फोर्स किया जाता है यूज़ करने के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी को बचाया जा सके या फिर डिले किया जा सके प्रेगनेंसी को ड्यू टू पर्सनल यानी कि पर्सनल रीज़न यानी कि जो खुद का रीज़न होता है उसमें यूज़ किया जा सके। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। द वाइड स्प्रेड ड्यू टू दिस मेथड्स हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये इसका जो यूज़ होगा कंट्रासेप्टिव का यूज़ होगा जिससे कि हम लोग पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। हावेवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नौसा, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर थ्रो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। अगर इसका मतलब साइड इफेक्ट जिस प्रकार होता है जैसे कि नौसिया, इट्स द नेम ऑफ ए बीमारी जिसको कहते हैं डिसीज़ कहा जाता है, या एब्डोमिनल पेन यानी कि जो फीमेल का एब्डोमेन होता है उसमें पेन दर्द होने लगता है, और या फिर ब्रेक थ्रो, इसको ब्रेक थ्रो मतलब होता है जो कुछ टूट जाता है, जैसे कि ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग यानी कि बिना खून बिना रुके बहते चला जाता है, ये फीमेल सब में होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और जब इरेगुलर यानी कि अंतराल, इरेगुलर मतलब रेगुलर वे से नहीं, इरेगुलर वे से मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगता है, और ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, इवन कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। थ्रो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ये ज़रूरी भी नहीं है, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के इसका इलाज कराना चाहिए। चलिए हम लोग का आज सेकंड नंबर टॉपिक कंप्लीट हुआ, और कल हम लोग देखेंगे MTP जिसको कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, और ये 4.2 में है, और ये भी यहाँ दिया गया है कुछ MTP के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और MTP का जो ये दिया गया है पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू आर न्यू माई चैनल प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बी अपडेटेड, एंड दैट्स ऑल।